मैंने आपसे दो टारगेट आपके हैं, डोमेन फाइंड करना है और एक रेंज फाइंड करना है इसमें। तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है, ठीक हो गया। देखिए आपको एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। अब आप कहोगे कि पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल का फंक्शन होता है कि जितने x के पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, या नॉन नेगेटिव, या इसको होल नंबर, वो क्या है, होल नंबर है। और होल नंबर सारे जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पावर x का आ रहा है 2, वो कहाँ को बिलोंग कर रहा है, होल को। तो जब भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है सो उसका जो डोमेन होगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, उसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। या इसी चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, डोमेन f इक्वल टू, या इस तरह r लिख दो, या अगर आप देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरह लिख सकते हैं। अब जाते हैं रेंज की तरफ, f के रेंज की तरफ जाते हैं। देखिए जब आपने रेंज फाइंड करना हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो सबसे पहली चीज़ आपने एफ ऑफ एक्स को y की इक्वल करना है। तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसको शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब देखें तो अंडर रूट ले ले दोनों अतराफ का, तो y माइनस 1 का स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए पहले आप x को देखते थे डोमेन में, अब आप y को देखोगे। ये स्क्वायर रूट के इनसाइड जो क्वांटिटी होती है इसको लोगे, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इससे y की वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं रेंज बड़ा आसान सा बना सकता हूँ, रेंज f का y ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। एक तो 1 इस तरह क्लोज, यानी बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी 1 की तरफ से। y ग्रेटर है 1 से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, सारे पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ सारी वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है। अब देखिए हमने सबसे पहले डोमेन को इस पार्ट के लिए फाइंड करना है, डोमेन f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। देखिए सारा मसला इसी में है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर रूट, इसके अंदर जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा नोट कर ली कि ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। अब देखिए अगर इससे माइनस हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम आसान कर सकते हैं इसका कि जो डोमेन f का है वो है, देखिए इक्वलिटी है, इसका मतलब है 0 इंक्लूड है x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी 0 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये इसका डोमेन निकलेगा। अब आते हैं रेंज की तरफ, किसकी तरफ जाते हैं, रेंज की तरफ, रेंज f की तरफ जाते हैं। देखिए आपका फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज के लिए तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल होगा, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होगा। फिर आप इस तरह करोगे कि इसी 1 को इधर शिफ्ट कर दोगे, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। हमने तो x को निकालना होता है, तो दोनों अतराफ का मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। अब देखिए ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए अब आपने y की तरफ देखना होता है, तो देखिए अगर आप इसको देखिए 1 माइनस वाई, ठीक हो गया। इस तरह कर दे कि 1 माइनस वाई को z की इक्वल कर दे, तो इससे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c का स्क्वायर। देखिए अगर आप इस पैराबोला को देखें, ये जी स्क्वायर की पैराबोला, ये अपर पोर्शन आता है इसका, कौन सा पोर्शन आता है, देखिए
यहाँ पे अगर मैं वन की वाई की जगह वन, यानी ये पैराबोला कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से वन से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब ये बना, बल्कि सॉरी माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक गलती की, आसान कर देते इस चीज़ को, यानी माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये इसका क्या निकलेगा, रेंज एफ निकलेगा। अब देखिए ये नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, डोमेन, तो डोम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का फाइंड करेंगे, ठीक हो गया जी। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को अगर आप देखें 5x प्लस क्या है 10, तो जब भी स्क्वायर रूट हो आपने ये क्वांटिटी लेनी होती है, 5x प्लस 10 ये ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करना होता है, तो प्लस 10 को उधर शिफ्ट कर दोगी तो ये माइनस 10 होगा, फिर आपने 5 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो अगर आप देखिए x इज़ ग्रेटर इक्वल टू -2, यानी x ग्रेटर है -2 से, तो डोम तो बड़ा आसान से निकलेगा, डोम f इक्वल टू कैपिटल F इक्वल टू, यानी -2 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, -2 से ज़्यादा वैल्यू वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। अब आते हैं रेंज की तरफ, किसकी तरफ आते हैं, रेंज आते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, यानी एफ का। तो देखिए आपका एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, 5x प्लस 10 की इक्वल होता है, ऊपर से स्क्वायर रूट। तो आपने यहाँ पे x निकालना होता है, सबसे पहले कैपिटल एफ ऑफ एक्स को y की इक्वल करोगे, y इक्वल टू 5x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमने क्या निकालना होता है, x को, तो इस तरह का दोनों तरफ का स्क्वायर ले ले, तो 5x प्लस 10 अंडर द रूट ऊपर से स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 10, इसको उधर शिफ्ट कर दे तो 5x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 10, नीचे 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 10, नीचे क्या होगा 5। अब इसको देखें, ये अगर आप राइट साइड पे देखें y में फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है और साथ में स्क्वायर भी है, तो क्या है इसका जी, यानी इसको अगर आप देखें y का स्क्वायर, यानी इसका जो डोमेन होगा, इसका जो रेंज होता है, अगर आप इसके रेंज को देखें कैपिटल एफ ऑफ एक्स के, तो ये 0 से आप देख सकते हैं कि कहाँ की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब देखिए इसका हमने डोम निकालना है, तो डोम जी का देखें, रिज़ल्ट क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखिए आपने जब भी स्क्वायर रूट के सॉल्व करना होता है तो आपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को क्या लेना होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इससे x कॉमन करोगे तो x माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, ओके। अब देखिए दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव तब भी पॉजिटिव आता है, ठीक हो गया, और दोनों पॉजिटिव हो तब भी ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब है कि x इज़ लेस देन 0, x माइनस 3x, या इस तरह हो, या इस तरह, या इस तरह, x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, x माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x इज़ लेसर इक्वल टू 0, इसको इस तरह, बल्कि इसमें से तो मैंने x कॉमन किया है, तो इसको उधर शिफ्ट करोगे तो x इज़ लेस देन 3, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, इधर से क्या होगा शाबाश, इसके साथ 3, x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक हो गया। तो इसका अगर आप देखें, इसका डोम हम इधर से निकालेंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, शाबाश, डोम जी का, तो डोम इसका हो जाएगा, देखें x इज़ लेस देन 0 की देखें, लेस देन 0 पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाता है, 0 तक, ज़्यादा से क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन होगा। अब देखिए इक्वल टू क्या है, 3 है,
तो ये 3 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ तक ओके। तो अब रेंज के लिए हमने जाना है, तो रेंज एफ जो है, अगर आप ऐसी वैल्यू रखोगे डोमेन में, तो आपका जो रेंज होगा वो 0 से कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नॉर्मली स्क्वायर रूट का पॉजिटिव 0 से पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डोम एफ का निकालेंगे। ठीक हो गया। तो डोम एफ देखे, एफ की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ टी की वैल्यू 4 माइनस 3t। जब भी डिवीज़न में फंक्शन हो, एक बात नोट कर ले, जब भी डिवीज़न में फंक्शन हो तो आपने नीचे वाले को लेना है, नीचे वाले को लेना है, उसको किसके बराबर करना है, 0 के। तो इससे t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यानी ये वैल्यू आप डोमेन में नहीं ले सकते, क्योंकि इससे डोमेन नीचे वाला क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये बना कि इसका जो डोमेन होगा पूरा रियल सिवाय किसके, इससे क्या निकालोगे, 3। रियल से क्या निकालोगे, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट। अब रेंज के लिए तो आसान है। रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 4 के नीचे 3 माइनस टी। तो सबसे पहले एफ ऑफ टी को y के इक्वल करोगे, तो y इक्वल हो जाएगा 4 के नीचे 3 माइनस टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3 माइनस टी इंटू वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 3y माइनस टी वाई इक्वल टू 4 होगा। हमने क्या निकालना होता है, टी की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, टी की वैल्यू, यस टी की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह करें, इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो माइनस टी वाई इक्वल टू 4 माइनस 3y होगा, दोनों अतराफ़ के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, तो ये पॉजिटिव बनेंगे। टी वाई इक्वल टू ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, -4 + 3y। फिर आपने दोनों अतराफ़ को y से डिवाइड करना है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 4 के नीचे y। तो इसका रेंज हो जाएगा, देखिए पूरा रियल होगा, लेकिन इस y की वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकते, 0 नहीं पुट कर सकते। अब देखिए हमने इसका डोमेन, सबसे पहले डोमेन को निकालते हैं, डोमेन g का। तो डोमेन g के लिए हमें g गिवन है क्या, g ऑफ t इक्वल टू 2 के नीचे t स्क्वायर माइनस 16। अब आपको मैंने बताया है कि आपने जब भी डिवीज़न में हो, स्क्वायर रूट को इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपने नीचे वाले को लेना है, उसको किसकी इक्वल कर दें, 0 के। तो यहाँ पे t का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस रिज़ल्ट आएगा t प्लस 4 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t प्लस 4 0 की इक्वल आ जाएगा, और t माइनस 4 0 की इक्वल आ जाएगा। t इक्वल टू -4 आएगा और t इक्वल टू +4 आएगा। तो डोमेन तो आसान हो जाएगा, मैंने आपको सिंपल बताया था। डोमेन जी पूरा रियल होगा, उससे निकालोगे -4 और 4। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज जी का निकालना है, तो जी ऑफ टी किसकी इक्वल है, 2 के नीचे टी स्क्वायर माइनस 16। तो मैंने आपको बताया था कि जी ऑफ टी किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, तो वाई इक्वल टू 2/t स्क्वायर माइनस 16। अब आपने क्या करना है, आपने करना इस तरह से है कि टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई वाई हो जाएगा, प्लस वाई को उधर शिफ्ट कर दोगे, तो 2 के नीचे वाई प्लस 16 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से, तो 2 + 16y, नीचे क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। फिर आपने दोनों तरफ का क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है। ठीक हो गया, 2 + 16y स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसिल होंगे, तो t इक्वल टू 2 + 16y, ओके, 2 + 16y, नीचे y का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। देखिए t इक्वल टू 2 + 16y, नीचे y का स्क्वायर रूट अलग, ऊपर अलग। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाले को लोगे,
लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, लेकिन 0 आप नहीं रख सकते क्योंकि नीचे फिर 0 आ जाता है, तो हम सिंपल क्या रखेंगे 0। तो रेंज तो पूरा हो जाएगा। रेंज जी का पूरा रियल है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। जैसे हमारी ये